हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और आप लोग अपने फेवरेट चैनल पर जुड़ चुके हैं, आलोक सर जीके जीएस चैनल पर। तो सभी लोग, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आलोक सर जीके जीएस चैनल को, तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। सर्च करने का सबसे अच्छा तरीका है, अब हैंडल से आप लोग सर्च कर सकते हो @ आपको कैपिटल लेटर में सर्च करना है आलोक सर जीके जीएस। ये सर्च करेंगे तुरंत हमारे सारे वीडियोज आपको दिख जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आज की जो क्लास है वो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि आज की क्लास में एसएससी सीजीएल के बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं और स्टैटिक जीके के भी एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन हम बहुत डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो भाई, जितने लोग भी हमारे साथ जुड़ते हो, अधिक से अधिक सेशन को आप सभी लोग शेयर किया करो। जब आप लोग शेयर करते हो प्यारे विद्यार्थियों, तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर जरूर मिलती हैं। चलिए, पहला सवाल है, देखिए करंट अफेयर्स का एकदम क्वेश्चन है। COP27, ये जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन हो रहा है COP27, ये कहाँ आयोजित हुआ? भी चल रहा है ईरान, मिस्र, जापान, इनमें से कोई नहीं। बड़ा प्रसिद्ध है। और ये जो COP27 है, ये आपका चल रहा है भाई शर्म अल शेख में। कहां पर? शर्म अल शेख में। और ये जो शर्म अल शेख है, ये कहां पर है? तो ये आपका शर्म अल शेख पड़ता है भाई प्यारे विद्यार्थियों, आपका, आप लोग समझ गए होंगे कहां पर पड़ता है, मिस्र में पड़ता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? मिस्र हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो गया इसका? मिस्र हो गया। अब मिस्र की जब भी बात करते हैं, इसकी राजधानी, तो आप कहेंगे काहिरा। काहिरा मिस्र की राजधानी है। ईरान की राजधानी तेहरान है, ठीक है। और विश्व में जो रेशम का उत्पादन है, हम लोग कहते हैं ना, वो उसमें ईरान भाई नंबर 1 आ जाता है। जापान की संसद अगर कभी आपसे पूछी जाएगी तो डायट, और कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान में बहुत सारे द्वीप हैं, उनके नाम याद कर लीजिएगा। होन्शु यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप है जापान का। इसके अलावा होक्काइडो है, शिकोकू है और क्यूशु है। ये सब जापान के बहुत सारे द्वीप हैं, जिसमें होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। बेसिक संगठन, अभी हाल ही में COP27 का जो सम्मेलन था, वहीं पर इस बेसिक के जितने भी सदस्य हैं कंट्रीज, उन्होंने वहां पर बाकायदा मुलाकात भी की। तो इस बेसिक संगठन में कौन शामिल नहीं है? बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है भाई। देखो, ये BA है, एक पार्ट इसको अलग लिख लेते हैं। S से एक पार्ट अलग लिख लेते हैं। I से एक पार्ट अलग लिख लेते हैं और C से एक पार्ट अलग लिख देते हैं। ये जो BA है, इससे हो जाता है ब्राजील, ठीक है। S से हो जाता है साउथ अफ्रीका, S से साउथ अफ्रीका। I से अगर हम बात करेंगे तो I से इंडिया, और C से बात करेंगे तो C से चाइना हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर रसिया की कोई जगह नहीं है। हाँ, अगर ब्रिक पूछा जाता, अगर ब्रिक्स पूछा जाता, तो हम कह सकते थे ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये ब्रिक्स का तो पार्ट है, लेकिन ये बेसिक का पार्ट नहीं है, ये बेसिक का भाग नहीं है, क्योंकि बेसिक के भाग हमने यहां पर लिख दिए हैं। रट लेना, आपको समझ में जरूर आएगा, ठीक है भाई, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगर पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप कह सकते हो 2009 में बना था बेसिक। आगे बढ़ते हैं। बाबा कर्नल के नाम से किसे जाना जाता है? सूर्यसेन, या रास बिहारी घोष, या करतार सिंह सराभा, या आपका भगत सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो सूर्यसेन हैं, इनको मास्टर दा कहा जाता है, इनको मास्टर दा कहा जाता है। बहुत बार सवाल पूछा गया है आपके एग्जाम में। दूसरी बात, सूर्यसेन चटगांव आर्मरी केस से जुड़े हुए हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये आंसर नहीं होगा, इनको मास्टर दा कहा जाता है। रास बिहारी घोष, ये 1907 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ सूरत में, उसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष साहब, ठीक है। और सरदार भगत सिंह, इन्होंने नौजवान सभा बनाई थी, भारत नौजवान सभा। ये भारत नौजवान सभा, ये भाई सरदार भगत सिंह 1926 में बनाई गई थी। और करतार सिंह सराभा, ये आंसर हो जाएगा। बाबा कर्नल के नाम से करतार सिंह सराभा को माना जाता है। और करतार सिंह सराभा, ये लुधियाना जिले के सराभा नामक ग्राम में जन्म हुआ था, और ये भगत सिंह के बड़े अच्छे दोस्त थे।
इसके बाद में ये अपनी शुरुआती पढ़ाई करते हैं लुधियाना जिले में ही, लेकिन आगे अच्छी शिक्षा के लिए ये पिता की परमिशन से, पिता के सहयोग से जाते हैं अमेरिका। अमेरिका में इनकी मुलाकात होती है वहां पर गदर पार्टी के सोहन सिंह भाकना से, और वहां पर ये बाबा गर्नल के नाम से जाने जाते हैं। तो बाबा गर्नल अगर कभी पूछा जाएगा तो आप कहेंगे करतार सिंह सराभा को बाबा गर्नल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फिट इंडिया मूवमेंट किस वर्ष शुरू किया गया? फिट इंडिया मूवमेंट की जब भी बात करेंगे तो फिट इंडिया मूवमेंट भैया 15 नहीं है, देखिए 15 दो हो गए, यहां पर 16 कर देते हैं। 16 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, क्योंकि फिट इंडिया मूवमेंट जो है वो शुरू किया गया है 2019 में। ठीक है भाई, इसको 16 कर दिया क्योंकि दोनों 15 हो गए थे, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 2019 में। अब अगर कभी आपसे पूछा जाएगा कि 1 जनवरी 2015 को क्या हुआ, तो नीति आयोग जो है वो 1 जनवरी 2015 को बना था। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। आगे बढ़ते हैं भाई, जवाहरलाल नेहरू का जन्म, जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म है, अन्न लिख गया, जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म है वो कब हुआ था? 1889, 1884, 1883 या 1885? देखो भाई, जवाहरलाल नेहरू के जन्म की अगर कभी भी बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं अभी हाल ही में 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, वो चाचा नेहरू का जन्म। चाचा नेहरू, इनको पंडित नेहरू भी कहते हैं। अच्छा, पंडित नेहरू इसलिए कहते थे क्योंकि कश्मीरी पंडित समुदाय से संबंधित है, तो पंडित नेहरू। चाचा नेहरू इसलिए बच्चे इनको प्यार से चाचा नेहरू कहते हैं। इनका जन्म दिवस 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, और इनका जन्म जो है वो 14 नवंबर को सन 1889 को इलाहाबाद में, जो अब प्रयागराज है, जो अब प्रयागराज नाम है, ये हुआ था भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा 1889। अब अगर कभी आपसे पूछा जाएगा नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो मुख्य अधिवेशन है, सबसे पहले 1929 में लाहौर अधिवेशन के कांग्रेस में अध्यक्ष रहते हैं। दूसरी बार ये 1937 जो फैजपुर अधिवेशन होता है उसमें भी अध्यक्ष रहते हैं। ये तो इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूं। और फैजपुर गांव में आयोजित होने वाला अधिवेशन है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है भाई, 1884 अगर कभी पूछा जाएगा तो ये आपकी इल्बर्ट बिल से संबंधित तिथि है, इल्बर्ट बिल। ठीक है भाई, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था, ये भी आपको याद होना चाहिए। और कौन था उस समय वायसराय जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बना? तो याद रखना है लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एशियान का सदस्य कौन बना? एशियान, एशियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसका हेडक्वार्टर जकार्ता है और जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी बैंकॉक में। ठीक है, याद रखना है। इसका हाल ही में दक्षिणी पूर्व एशियाई देश बना है मेंबर, यह पूर्वी तिमोर। इस पूर्वी तिमोर जो है वो 11वां सदस्य बना है। 11वें सदस्य के रूप में इसको सैद्धांतिक कह सकते हैं मंजूरी दी, सैद्धांतिक मंजूरी दी किसने? एशियान ने। तो ये आपको याद रखना है, सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। ठीक है, याद रखना है। अब दूसरी बात, अगर कभी भी आपसे यह पूछा जाएगा कि ये जो ईस्ट तिमोर है इसकी कैपिटल क्या है, तो इसकी कैपिटल है DILI, दिल्ली। ठीक है, सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी है। और भारत विश्व की जनसंख्या का जहां पर 17.5% जनसंख्या है, और विश्व के क्षेत्रफल का जहां पर 2.42% लोग निवास करते हैं क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने पंचायत क्षेत्र में विस्तार के लिए पेशा अधिनियम लागू किया? देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेशा का अगर कभी मतलब पूछा जाएगा तो आंसर हो जाएगा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। ठीक है ना, ये बेसिकली एक पुराना कानून है। ठीक है, लेकिन अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने इसको अपने यहां लागू किया। याद रखना है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो आप कह सकते हो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। ये आपका अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार के लिए था। ठीक है, मध्य प्रदेश को हम लोग भारत का हृदय प्रदेश भी कहते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारत भवन भी है,
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भोज सागर ताल भी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एयरपोर्ट का भी नाम राजा भोज हवाई अड्डा है, याद रखना है। केरल की अगर कभी बात करते हैं, एक बड़ी प्रसिद्ध झील है यहां पर वेम्बनाड। इसके अलावा सबरीमाला मंदिर आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर पूछा जाएगा शांत घाटी भी अगर पूछा जाएगा तो ये भी आपकी केरला में है। और अगर पूछा जाएगा सबसे अधिक लिंगानुपात तो ये भी केरला में है। सबसे अधिक अगर साक्षरता पूछी जाएगी तो ये भी आपकी केरला में ही है। ये सब आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में ऑपरेशन बरखाने को किस देश के द्वारा समाप्त किया गया? बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन बरखाने बेसिकली ये साउथ अफ्रीका में चलाया जा रहा था और जो कह सकते हो वहां पर जो आतंकवादी संगठन के सहयोगी जो चरमपंथी लोग हैं, चरमपंथी संगठन हैं, उनको समाप्त करने के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि एक समय ऐसा था जब माली क्षेत्र के कुछ भाग पर, उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया था, तो इस ऑपरेशन को चलाया गया था। और ये चलाया था फ्रांस ने। और कहां पर समाप्त किया गया? तो आंसर हो जाएगा फ्रांस, क्योंकि ये पूछा किसके द्वारा समाप्त किया गया, तो फ्रांस ने चलाया था, इसने समाप्त किया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कहां पर समाप्त किया गया तो आप साउथ अफ्रीका बता सकते हैं, ठीक है। कनाडा जो है, इससे भी सवाल बन सकते हैं, विश्व में सबसे लंबी तटरेखा वाला जो देश है वो कनाडा है, कैपिटल ओटावा है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य? फटाफट आंसर करोगे। मुकेश खन्ना, अवनीश अवस्थी, अरविंद विरमानी, गेपी दास। देखो भाई, मुकेश खन्ना हम लोग जानते हैं, एक फिल्म कलाकार हैं, ठीक है, शक्तिमान जो बने थे, जानते हो ना, वही हैं। अवनीश अवस्थी उत्तर प्रदेश में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं, अभी हाल ही में ये रिटायर हुए थे, सीनियर आईएएस अधिकारी रहे हैं। अरविंद विरमानी, यह हाल ही में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य इनको नियुक्त किया गया था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट ये कहां पर आयोजित किया गया? असम, मणिपुर, केरल या मिजोरम? देखो, ये आपका 10वां था, ये 10वां इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट था और ये आपका आयोजित किया गया है कहां पर? ये मिजोरम। मिजोरम की राजधानी क्या है भाई? आइजोल मिजोरम की राजधानी, ठीक है। मणिपुर में एक झील है, इसको याद रखना है, लोकटक झील है। और केबुल नामझाओ, जो केबुल नामझाओ है, यह भी आपका मणिपुर में है, ठीक है। असम की बात करते हैं तो दिसपुर असम की कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता मौजूद है? कहां पर? केरल, मणिपुर, गोवा या मिजोरम? समान नागरिक संहिता की कभी भी बात करोगे तो जो समान नागरिक संहिता है वो आपकी कहां पर है? गोवा में। गोवा की राजधानी हम सभी लोग जानते हैं, पणजी है। गोवा में एक मिठाई थी स्वीट, जिसको कि जीआई टैग दिया गया था, उसका नाम था खाजे या खाजा भी बोला जाता है, ठीक है। मिजोरम की बात करेंगे तो इसकी आइजोल कैपिटल है, याद रखना है। डम्फा नेशनल पार्क पूछा जाएगा, मिजोरम में है, ठीक है। केरल में सबरीमाला मंदिर है, शांत घाटी है, सबसे अधिक लिंगानुपात है, सबसे अधिक साक्षरता है, सबसे पहले मानसून भी केरला में ही आता है। वेम्बनाड झील भी आपकी केरला में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत विज्ञान महोत्सव कहां आयोजित किया जा रहा है? केरल, बेंगलुरु या हैदराबाद या लखनऊ? तो भारत विज्ञान महोत्सव जो है ये बेगमपेट में आयोजित किया जा रहा है, बेगमपेट में। और ये आपका कहां पर हो जाएगा? हैदराबाद। अब अगर कभी पूछा जाएगा हैदराबाद को और किस नाम से जानते हैं, तो हाईटेक सिटी के नाम से हैदराबाद को जानते हैं। हैदराबाद जो है ये आपका मूसी नदी के किनारे स्थित है, याद रखना है, ठीक है, क्लियर है ना। अगर पूछा जाएगा चार मीनार कहां है, तो चार मीनार भी आपकी हैदराबाद में ही है, याद रखना है। अगर बेंगलुरु की बात करेंगे तो बेंगलुरु शहर जो है ये आपका ब्रसभावती नदी के किनारे स्थित है, याद रखना है, ठीक है। लखनऊ की बात करेंगे तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यहां पर है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यहां पर है, अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम यहां पर है, रेलवे का हेल्थ एटीएम यहां पर है, एशिया का डीएनए बैंक भी आपका लखनऊ शहर में ही स्थित है। तो कितने सारे आपको क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। अब गारंटी के साथ
एसएससी सीजीएल का एग्जाम है या एसएससी जीडी का एग्जाम है, आपको ये एसएससी के हर एक एग्जाम में और स्टेट पीएससी के एग्जाम में भी आपको ये क्वेश्चन निश्चित रूप से मिलने वाले हैं। जितने मैंने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बताए हैं इनमें से 4-5 आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस 2022 ने अभी हाल ही में अपनी रिपोर्ट जारी की। इसने कहा कि 15 नवंबर को जो विश्व की आबादी थी वो 8 अरब हो गई, 8 अरब के पार, 8 अरब हो गई भाई, 8 अरब पार। और इसने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि एशिया में विश्व की टोटल आबादी का 50% से अधिक भाग निवास करता है। कितना? 50% से अधिक भाग निवास करता है। उसने सीधे सीधे कहा क्योंकि इसी महाद्वीप में भारत और चाइना, जिनकी जनसंख्या 140 करोड़ से अधिक रहने का अनुमान है 2022 में, और भाई चाइना की तो है 141 करोड़ और भारत की भी अनुमान लगाया है इसने 140 करोड़ से अधिक। ठीक है, और इसने एक और अनाउंस किया है इसी रिपोर्ट में। इसने कहा कि वर्ष 2023 में भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश भी हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाते हैं? 16 नवंबर, 11 दिसंबर, 12 जुलाई या 12 अगस्त? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस अभी हाल ही में 16 नवंबर को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 16 नवंबर को। 11 दिसंबर को हम लोग जानते हैं अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाते हैं। 12 जुलाई की बात करते हैं तो मलाला दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? मलाला दिवस मनाते हैं। 12 अगस्त को 2 दिवस मनाते हैं। एक विश्व युवा दिवस मनाते हैं 12 अगस्त को, दूसरा 12 अगस्त को जो मनाते हैं वो मनाते हैं हम लोग विश्व हाथी दिवस या वर्ल्ड एलिफेंट। ये दोनों के दोनों हम लोग मनाते हैं भाई 12 अगस्त को। आगे बढ़ते हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स ने भी अपनी अभी रिपोर्ट जारी की और उसने कहा कि भारत की स्थिति इसमें सुधरी है और ऐसा बेसिकली बड़ा जबरदस्त हुआ। उसमें जो भारत की अभी जो सम्मेलन भी चल रहा है कोप में, उसमें भी बड़ी तारीफ की जा रही है अक्षय ऊर्जा को लेकर के। भारत ने अक्षय ऊर्जा को बड़ा बढ़ावा दिया है और इसीलिए हम लोग जानते हैं कि ये इंडेक्स में रैंक भारत की सुधरी है। पिछले वर्ष 10वीं थी, जो हाल ही में 8वीं रैंक है इसकी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ना तो 5वीं है, ना तो 6ठी है, ना तो दूसरी है। और इस बार की जो ये इंडेक्स जारी किया गया है इसमें पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कोई भी नहीं रखा गया है, क्योंकि इस रिपोर्ट ने कहा उन लोगों ने मानक नहीं पूरे किए, किसी ने भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की कैटेगरी के जो मानक थे वो मानक नहीं पूरी किए। तो इसीलिए इन पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर खाली रखा गया, किसी देश को यहां पर शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, याद रखना। तो भारत की स्थिति क्या हो गई? 8वीं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ। मत विलास प्रहसन, देखिए इतिहास का सवाल है, अब इतिहास के कुछ सवाल मैं रखता हूं। मत विलास प्रहसन इज रिटेन बाय महेंद्र वर्मन प्रथम, दांडी, शूद्रक या इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, ये जो मत विलास प्रहसन है ये लिखा है महेंद्र वर्मन प्रथम ने। दांडी ने लिखा हुआ है 10 कुमार चरित। 10 कुमार चरित किसका है? दांडी का है। शूद्रक की एक रचना है मृच्छ कटिकम, यह शूद्रक की रचना है। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द विष्णु टेम्पल लोकेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से विष्णु मंदिर कहां स्थित है? तो विष्णु मंदिर आपका स्थित है तिगमा। ये कहां पर है भाई? जबलपुर में। ठीक है, भूमरा का क्या है? शिव मंदिर है। नाचना कुठार का क्या है? पार्वती मंदिर है। ठीक है, भीतर गांव जो है कानपुर में है। ठीक है, ये कानपुर में है और इसकी विशेषता क्या है? ये ईंटों से बना है। अगला सवाल है भारवी किस वंश से संबंधित है? भारवी रिलेटेड टू विच डायनेस्टी? जो भारवी हैं इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है किरातार्जुनीयम। यह भारवी का ग्रंथ है और ये भारवी जो हैं ये सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। उस सिंह विष्णु पल्लव वंश से संबंधित है। ठीक है, पल्लव वंश का संस्थापक है, याद रखना है। राष्ट्रकूट की राजधानी अगर कभी आपसे पूछा जाएगा तो मान्यखेड़ इसकी कैपिटल है और राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे इनका नाम है भैया दंतदुर्ग। क्या नाम है? दंतदुर्ग। आगे बढ़ते हैं।
जयदेव वाज रिलेटेड टू विच रूलर ऑफ द सेन डायनेस्टी। ठीक है, आंसर करोगे भाई। जयदेव रूलर ऑफ सेन डायनेस्टी, ये आपका जयदेव जो है किस सेन वंश के शासक से संबंधित है? तो जयदेव ये आपका लक्ष्मण सेन से संबंधित है। किससे संबंधित है? लक्ष्मण सेन से। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी डिज नॉट रूल कश्मीर, कौन से वंश ने कश्मीर पर शासन नहीं किया? तो याद रखना है मारथंड वंश ने नहीं किया, लोहार ने भी किया, उत्पल ने भी किया, कारकोट ने भी किया। और कश्मीर का जो इतिहास है वो 12वीं शताब्दी में लिखा गया है, ग्रंथ था राजतरंगिणी, कल्हड़ ने जो लिखा था, उसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। यह आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। गजनी दरबार के महमूद का संबंध किससे नहीं था? तो गजनी दरबार के महमूद का संबंध सुल्तान से नहीं था, अलबरूनी था भाई इसके दरबार में, कुतुबी भी था, फारूकी भी था। अलबरूनी की एक रचना जरूर याद रखना है, तहकीक हिंद, ये अलबरूनी की बड़ी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, और उतबी की भी एक रचना है, याद रखना है आप लोगों को, तारीख ए यामिनी, ये किसकी रचना है? उतबी की रचना है। आगे बढ़ते हैं। विच डिपार्टमेंट इज कंसर्न टू रिकवर द आउटस्टैंडिंग टैक्सेस, बकाया करों की वसूली के लिए कौन सा विभाग संबंधित है? हम लोग जब भी दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं तो कहते हैं दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात, दीवाने इस्तिहाक, दारुल सफा, ये सब फिरोज शाह तुगलक के विभाग हो गए। फिर कहते हैं दीवाने अमीर कोई कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक का हो गया। फिर हम कहते हैं एक दीवाने मुस्तखराज है जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया, और इसका काम था बैलेंस जो रेवेन्यू है उसकी रिकवरी करना, बाकायदा रजिस्टर बनाए गए बकाया करों की वसूली के लिए। तो डेट वाज द दीवाने मुस्तखराज। दीवाने कोई एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, इसको एस्टेब्लिश्ड बाय मोहम्मद बिन तुगलक। एंड दीवाने वकूफ ये क्या है? ये जो व्यय के कागज होते थे उसकी जांच के लिए आयोग था, ये बनाया गया था विभाग, ये जलालुद्दीन खिलजी ने बनाया था। दीवाने बंदगान क्या है? दीवाने बंदगान एक दास विभाग है, ये फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने कहा दासों के रखरखाव के लिए एक विभाग बनाया जाए, वो है आपका दीवाने बंदगान। अब खुद फिरोज शाह तुगलक के अपने 1,80,000 दास हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, कौन सा मिसमैच है इनमें? याद रखना है। तो भैया ये डोमिंगो पाइज इटली का नहीं था, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं का आकार कैसा होता है? लाल रक्त कोशिकाओं का आकार उभयतल होता है। ठीक है, याद रखना है। क्लियर है? अब अगर कभी हम लोग बात करते हैं ना आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, तो ये सब याद रखना है। ये इरिथ्रियोसाइट कहलाती है, ल्यूकोसाइट कहलाती है, और ब्लड प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइट कहलाती है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ फोर ब्रेन, कौन सा अग्र मस्तिष्क का कार्य नहीं? तो याद रखना है जो बॉडी बैलेंसिंग का काम है वो सेरिबेलम का है, और सेरिबेलम इज द पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क का पार्ट है। तो ये आपका नहीं, बाकी इमोशंस, निर्णय क्षमता, मेमोरी, ये सब आपके सेरिब्रम के पार्ट हैं, और ये अग्र मस्तिष्क के पार्ट हैं। और अग्र मस्तिष्क जो है इसका एक पार्ट होता है सेरेब्रम, जो कि आपके मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम। ठीक है, याद रखना है। ठीक है भाई, सेरेब्रम क्या है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, और ये आपका पिछले भाग में होता है। ये किसका काम है? सेरिबेलम का। तो सेरिबेलम पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सा आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य नहीं है? तो याद रखना है ये आपका भोजन का पाचन में हम लोग कह सकते हैं इस तरीके से, अगर यहाँ पर सीधे सीधे दिया, भोजन को मुलायम बनाएगा, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ेगा, जीवाणुओं को मारेगा, लेकिन भोजन के पाचन में एग्जैक्टली डायरेक्टली नहीं करेगा, क्योंकि ये करता क्या है? भोजन के जो माइक्रोबैक्टीरियाज हैं उनको मारता है, भोजन को छोटे छोटे हिस्सों में भी तोड़ने के काम में लगता है, क्योंकि जब मरेंगे तो भोजन छोटे छोटे हिस्सों में बंटता है और भोजन को मुलायम भी बनाने का काम करता है। ठीक है, कौन सा अग्न्याशय का कार्य नहीं है? तो अग्न्याशय का कार्य इनमें से बसा का पायसीकरण नहीं। ठीक है भाई, तो यहीं तक हम लोग रखते हैं आपके क्वेश्चन का सिलसिला। जितने लोग जुड़े हुए हैं भाई, बेहतरीन तरीके से आप सभी के सभी विद्यार्थी हमारे सेशन को शेयर करोगे, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देखो तो जितने भी लोग हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, सभी लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। जितने भी विद्यार्थी, किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत भैया सब्सक्राइब करें। तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वाजपेयी सर GKGS, उस पर जरूर जुड़ें। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।
तो देखिए 1-2 दिन से क्लास आपकी नहीं पढ़ पा रही थी, लेकिन रेगुलर क्लास अब आपकी रहेंगी एसएससी सीजीएल एग्जाम तक। बेहतरीन तरीके से कोशिश रहेगी करंट अफेयर्स का एक भी प्रश्न आपका बाहर ना जाए। एमसीक्यू ही डिस्कस करेंगे, चाहे तो बहुत सारे हम डिस्कशन कर सकते हैं। और मेरे शॉर्ट वीडियोस आप लोग जरूर देखिए, जो मैं शॉर्ट वीडियोस कम से कम 1, 2, 3 जो भी रोज देता हूं उनको जरूर देखिए, वहां से आप भी आपको जरूर प्रश्न मिलने वाला है, क्योंकि शॉर्ट वीडियोस में मैं अधिकतर आपके लिए कोशिश करता हूं करंट अफेयर्स का एक प्रश्न आपका जरूर पक्का हो जाए। ओके, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।